और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। 9 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। आचार संहिता के चलते चुनाव प्रचार बंद हो गया है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा प्रबंध है। पक्ष विपक्ष में जमकर दिखेगी टक्कर। तो देखिए, इन 9 सीटों के लिए जमकर प्रचार प्रसार भी नंदिनी किया गया और 9 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए, क्योंकि सभी दलों ने कमर कस ली थी अपनी पुख्ता रणनीति के जरिए। और जैसा कि आचार संहिता लगी हुई है पूरे प्रदेश भर में, जहां पर भी चुनाव होने हैं, अब चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। कल शाम तक 5 बजे तक प्रचार किया गया और आज डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा सकती, लेकिन उस तरह से रैलियां नहीं की जा सकती है। फिलहाल 9 सीटें जिन पर जो मुकाबला है बेहद रोचक है। विधानसभा उपचुनाव किसका चलेगा दाव, तमाम चीजें हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा प्रबंध है। पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार भी देखने को मिली। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीए पर लगातार प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पीडीए इस बार भी चुनाव में काम आने जा रहा है। पीडीए का जो मुद्दा है, पीडीए जो है वो बहुत असरदार रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि असली तो काम जनता का है, असली बारी जनता की है। जनता किसके पक्ष में वोट देगी। आमतौर पर कहा जाता है कि उपचुनाव जो होते हैं वो सरकार के चुनाव होते हैं और ऐसे में इस उपचुनाव में जो पार्टी अपना दम दिखाएगी, ये माना जाएगा कि 2027 का जो फाइनल होगा उसमें उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्वाति, ये 2027 के लिए सेमीफाइनल है और एक एक सीट जो दोनों ही पार्टियां हैं या जो अन्य सियासी पार्टियां, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज देखिए बताया जा रहा है कि पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और कल 20 नवंबर को 9 सीटों पर मतदान होना है। जा सकता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने जो फॉर्म है वो भर दिए हैं। कल उसका एग्जाम होना है और 23 तारीख को देखिए परिणाम सामने आएगा। अब ये पता चलेगा किस राजनीतिक पार्टी ने किस तरीके से अपनी राजनीतिक तैयारी को किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, दोनों ही लोग देखिए ग्राउंड लेवल पर नजर आए, जनसभाएं करी, रोड शो किए, तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार मांगा। अब आज देखिए जिस तरीके से पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो रही हैं, जहां जहां पर देखिए चुनाव के लिए जो स्थल बनाए गए हैं, तमाम स्कूल होते हैं, तमाम कॉलेज होते हैं, तो वहां पर ये पहुंचेंगी, वहां पर इनकी टीमें तैनात होंगी। किस तरीके से वहां पर बूथ पॉइंट बनाए जाने हैं, वहां पर किसकी जिम्मेदारी लगाई जानी है, कहां तक कौन आ सकता है, क्योंकि ये होता है कि देखिए जो पोलिंग बूथ होता है वहां पर बाध्यता बहुत होती है। तमाम तरीके की देखिए बाधाएं इसलिए लगाई जाती हैं कि वोटिंग के समय कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो। तो तमाम टीमें वहां पर पहुंचेंगी। जो मशीन होती हैं देखिए उनका भी डेमो कराया जाता है कि किसी तरीके की कोई मशीन तो दिक्कत नहीं कर रही है। कई जगहों पर देखिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाते हैं, लाइट की व्यवस्था, तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो वहां पर देखी जाती हैं, जिससे कि कल जो मतदान की प्रक्रिया है देखिए वो शांतिपूर्वक तरीके से हो सके और उसी के साथ तेजी से हो सके। कल अखिलेश यादव को भी आपने सुना होगा, उन्होंने जिक्र किया अपनी रैली में कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद ये कठिन उपचुनाव होने जा रहा है, जिसका भविष्य रुख में देखने को मिलेगा। भविष्य इस चुनाव का क्या होगा वो समझ में आ जाएगा। 2027 की एक झलक दिख जाएगी। कई सारी बड़ी बातें अखिलेश यादव ने अपनी रैली के दौरान कही। देखिए स्वाति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये वाला जो उपचुनाव है देखिए 9 सीटों पर, ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ ये समाजवादी पार्टी को बूस्टअप करने का काम करेगा और वहीं पर परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं से देखिए भाजपा का एक मोरल डाउन होगा। और जो विधायक देखिए भाजपा के साथ में है, आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं देखिए अपनी राहें जो हैं वो तलाशना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको जो संभावनाएं हैं वो समाजवादी पार्टी में दिखने लगेंगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी देखिए जिस तरीके का माहौल तैयार कर रही है, असलियत क्या है ये अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन आपने खुद देखा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 9 सीटों पर साइकिल खिला रहे हैं, चलाने जा रहे हैं। जनता जो है वो भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। अधिकारियों को धोती कुर्ता पहन लेना चाहिए चुनाव में वोट डलवाने के लिए। तो जिस तरीके के देखिए अखिलेश यादव एलिगेशन लगा रहे हैं, जनता के बीच में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा जो है वो बुरी तरह हार रही है। अब सच्चाई देखिए क्या है, ये तो 20 तारीख कल जब मशीन का बटन दबेगा और 23 तारीख जब परिणाम सामने आएंगे पता लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें देखिए 2027 के लिए तस्वीर साफ होगी उन विधायकों के लिए भी
जो भाजपा के साथ रहना चाहते हैं या फिर जो सपा के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर सपा का बहुमत देखिए एक सीट भी आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ये दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए तमाम तैयारी की है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपने देखा कि एक एक सीट पर 3-3, 4-4 बार पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए चुनावी मुकाबला जो है वो बहुत ही कड़ा है और इसको लेकर अपनी बार आपने देखा होगा किसी ने कोई लापरवाही नहीं बरती। 13 तारीख की जगह 20 तारीख चुनाव हुआ, बल्कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को समय बहुत ज्यादा मिल गया। हर एक सीट पर लगभग 3-3, 4-4 बार नेता पहुंचे हैं। आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, डिंपल यादव को देख लीजिए, मतलब समाजवादी पार्टी के भी तमाम दिग्गज मैदान में रहे और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये के चुनाव भी जो होंगे संदीप 2027 की दिशा और दशा पूरी तरह से तय होंगे और साथ ही साथ बताएंगे ये भी कि ये जो नारा है वो किसका ज्यादा लोकप्रिय रहा है, किसने जनता ने किसको पसंद किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ।